नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। और उत्तराखंड के सवाल में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति पर और उत्तराखंड की राजनीति में नितिन नवीन के दौरे को लेकर। नितिन नवीन का जो दौरा है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड में नितिन नवीन के दौरे का असर साफ दिखने लगा है। पार्टी में रूठे नेताओं की नाराजगी भी अब दूर होने लगी है। हम आपको ये भी बता दें कि गदरपुर से बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे नाराज चल रहे थे। उनको मनाया गया। पिछले कुछ समय से पार्टी और सरकार को लेकर काफ़ी मुखर भी नजर आ रहे थे। बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे के सुर अब बदल चुके हैं और नितिन नवीन के दौरे से पहले बीजेपी नेतृत्व ने नाराज नेताओं को मनाने की कवायद तेज कर दी थी। इसी कड़ी में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अनिल बलूनी ने गदरपुर पहुंचकर अरविंद पांडे से मुलाकात की थी। अब अरविंद पांडे का कहना है कि परिवार में छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, लेकिन इससे रिश्ते खत्म नहीं होते। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी मुलाकात को संगठनात्मक संवाद का हिस्सा बताया। और दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी अध्यक्ष का दौरा चुनावी दृष्टि से कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। 3 दिन का ये दौरा, बीजेपी काफी उत्साहित है। तमाम जो प्रकोष्ठ हैं उनके नेताओं से नितिन नवीन की मुलाकात हुई, बैठकें हुई, चर्चाएं हुई, रणनीतियां बनी, संदेश भी दिया गया। लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि कोई बड़ा प्रभाव इस दौरे से नहीं पड़ने वाला है। बदले राजनीतिक संकेतों से हालांकि ये साफ है कि बीजेपी अपने नाराज नेताओं को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि चुनाव है तो चुनाव में जो naराजगी है पार्टी के नेताओं की उसे दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नाराजगी बरकरार रहेगी तो फिर चुनाव पर इसका असर भी पड़ता है। तो इसलिए अब उन नाराजगी को दूर करने के लिए खुद सामने आए राष्ट्रीय अध्यक्ष। और उत्तराखंड में जो पार्टी के नेता नाराज दिखाई दे रहे थे या उनके सुर जो थे वो संगठन से थोड़े अलग थे, सरकार से अलग थे, तो उनको बैठाकर उनसे बातचीत की और उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की। जरा सुन लेते हैं क्या कहना है नितिन नवीन के इस दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का, बीजेपी के विधायक अरविंद सिंह का, और इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत का क्या कहना है। पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। उनके दौरे का तीसरा दिन है। ऐसी कोई राजनीतिक बात या कोई राजनीतिक संभावना नजर आई नहीं। अगर 3 दिन के दौरे के बाद हम इस पर नजर रखे हुए कुछ बात आएगी तो हम आप लोगों के सामने आएंगे। देखिए, हम लोग की नाराजगी कोई नहीं है। जैसे एक फैमिली में 5 भाई होते हैं तो कई बार 5 भाइयों का आपस में छोटी मोटी बातों पर टकराव हो जाता है, लेकिन वो लोग परिवार से अलग नहीं हो सकते। ऐसी ये संगठन है, भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है। हो सकता है किसी से व्यक्तिगत हमारे मन ना मिलते हों, लेकिन ये थोड़ी हम परिवार पे बोझ बन जाएं या परिवार के खिलाफ हैं। हम सब लोग आपस में एक हैं, एक होकर पार्टी के लिए काम करें। अरविंद पांडे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। नहीं, आप लोगों ने उसको लेकर बैठक की थी। हम मिलते अपने कार्यकर्ताओं को, हम लोग बैठक कोई नहीं की है। हम मिले हैं, उनको मिलते हैं, जो हम सबको मिले, हम बंशीधर जी को मिले, दान सिंह जी को मिले, मुलाकात की ना, उससे कोई संबंध नहीं था उसका। इसी पर कर रहे हैं चर्चा ये कि नितिन नवीन के दौरे का क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो दौरा रहा भारतीय जनता पार्टी पर इसका कितना इम्पैक्ट है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस दौरे को लेकर क्या कहा जाएगा, और इसके साथ ही कांग्रेस के बारे में भी कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भी दौरा होने वाला है। जून के पहले सप्ताह में 3 सभाएं भी करेंगे, 3 जगहों पर भी जाएंगे, तो उसकी क्या तैयारियां हैं, रणनीतियां हैं, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से कांग्रेस पर कुछ असर पड़ा है, इसका भी हम आज चर्चा में जानेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। प्रभा बदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं, और डॉक्टर प्रतिमा सिंह हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं और उनसे भी हम जानेंगे। क्योंकि पहला तो यही कि पार्टी एक हो,
जो भी पार्टी चुनाव में जाती है तो ये एक संदेश देना बहुत जरूरी होता है कि पार्टी में किसी भी स्तर पर कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट है, सभी नेताओं के सुर एक हैं और एक साथ एक सुर के साथ एक जज्बे और उत्साह के साथ पार्टी चुनाव मैदान में जा रही है। ये एक संदेश देना बहुत जरूरी होता है और 3 दिनों का जो दौरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का हुआ है, उस दौरे से ये साफ करने की एक कोशिश हुई है। कवायद ये भी कि कुछ लोग नाराज चल रहे थे, जिसमें अरविंद पांडे जो विधायक हैं बीजेपी के, उनका नाम सबसे ऊपर आ रहा था उस लिस्ट में जो नाराज चल रहे थे पार्टी के नेता विधायक। तो अरविंद जिसे भी मुलाकात हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे बातचीत की, उनकी बातों को सुना, जो भी उनकी नाराजगी रही होगी उन्होंने उनके सामने रखा होगा और उसके बाद फिर नितिन नवीन ने भरोसा दिलाया होगा और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि नाराजगी दूर हो गई है। तो हमारे साथ तो खास मेहमान जुड़े हुए प्रभा बदूनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, और डॉक्टर प्रतिमा सिंह प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभा जी, आप ही से एक गाना है ना कि रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, तो आप लोगों ने मना लिया उन लोगों को जो लोग नाराज थे, जिनकी नाराजगी को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट्स में आते थे तो कहते थे कि भाई देखिए अरविंद जी को देखिए, त्रिवेंद्र जी को देखिए, ये लोग नाराज हैं, ये लोग तो सरकार के खिलाफ ही, पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो अब वो सब कुछ ठीक हो गया, नाराजगी दूर हो गई या अभी भी बची है? कैसा दौरा 3 दिन का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का रहा, आप बताइए। देखिए आनंद जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कांग्रेस के लिए, अगर आप मुझे बोल रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार कह रहे हैं कि कोई नाराजगी, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है और जिनके खुद के घर शीशे के घर हैं वो दूसरों पर पत्थर ना गिरे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और देखिए आनंद जी, जो भारतीय जनता पार्टी है विश्व की नंबर 1 पार्टी है, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कितने कार्यकर्ता हैं, कितने पदाधिकारी हैं। और देखिए जिस प्रकार से 21 या 22 राज्यों में आज हमारी सरकारें हैं, तो देखिए आज अरविंद पांडे जी ने जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि इतना बड़ा परिवार है, अगर कोई मतभेद हो जाते हैं तो बैठ के बातचीत हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई घर से अलग हो गया है, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। और हम शुरू से यही कहते थे कि वो खांटी भाजपा के कार्यकर्ता है, आरएसएस से जुड़े हुए हैं और जिनकी विचारधारा और जिन्होंने बचपन से एक पार्टी के लिए काम किया हो, तो क्या कभी वो इस पार्टी से अलग हो सकते हैं? लेकिन कांग्रेस को बहुत वो लोग खुश हो गए थे कि शायद इनके इतने बड़े कार्यकर्ता, जिनका इतना बड़ा जनाधार है, इतने बड़े विधायक है, तो वो हमारी पार्टी में आ जाएंगे। क्योंकि हमने देखा है कि इतने वर्षों से इनकी प्रदेश की कार्यकारिणी तक नहीं बना पा रहे हैं ये लोग, तो कितना वहां पे टोटा पड़ा हुआ है कार्यकर्ताओं का। तो वो इसी प्रकार से देखते रहते हैं गिद्ध की नजरों से कि कोई तो भाजपा का हमारे पास आ जाए। दूसरी बात मैं कहूंगी आनंद जी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बहुत पदाधिकारी है, नेता है, और अगर कभी कोई ऐसी बात सामने आ भी जाती है तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व है, हम सब बैठ के बात करते हैं। हमारी पार्टी में एक अनुशासन है और जो भी हमारे बड़े हमें निर्देश देते हैं, बातचीत होती है और मतभेद होते हैं तो उनको बातचीत करके सुलझाया जाता है, जैसा कि परिवार में होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और उनका 3 दिन का जो आखिरी दिन था वो भी आज पूरा हो गया है और उनका दौरा बहुत अच्छा रहा। कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है और हर जगह वो गए हैं। एक जो हमारी सबसे छोटी इकाई, बूथ इकाई होती है, आज उन कार्यकर्ता के घर वो गए, उनसे मिलने गए, जन जन का समर्थन उनको मिला है। केवल मैं आपको कहूंगी आनंद जी, भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं, अगर हमने देखा होगी जिस प्रकार सड़कों पर लोग आए, ऐसे लग रहा था जैसे देश के एक प्रधानमंत्री जी का ही पिछले दिनों हमने देखा था, एक दौरा उत्तराखंड का रहा था, उसी प्रकार का जोश हम सबके बीच में था, लोगों के बीच में था। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि बहुत अच्छा ये उनका दौरा था और एक बहुत अच्छा अनुभव लेकर वो भी उत्तराखंड से लेकर गए हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ी है। मैम जरा बताइए, नितिन नवीन का ये दौरा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, क्या एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पर कि देखिए हम लोगों ने तो तैयारी शुरू कर दी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद
आए हैं उत्तराखंड में और अपनी पार्टी के तमाम नेताओं से, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। मनोवैज्ञानिक वो तो अभी अभी उनको नियुक्त हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मजबूरी थी उनकी कि उनको आना पड़ा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में जो उथल पुथल आप भाजपा में देख रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों से, वो सबके समक्ष है। अब अरविंद पांडे हो, तीरथ सिंह रावत जी हो, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हो, अजेंद्र अजय हो, कितने नाम गिनाए जाएं। एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है उन लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह लो, मुख्यमंत्री की कार्यशैली कह लो, उससे संतुष्ट नहीं है, उससे खुश नहीं है। खुद बलूनी जी का विरोध करते हैं इनके विधायक, और बड़े धामी जी के करीबी व्यक्ति हैं वो बलूनी जी और अरविंद पांडे को पार्टी तक से निकालने की बात करते हैं। तो ये तो इनका हाल है। अब आप जो है कुछ भी कहते हैं ना कि मन को मनाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, अब ये आप मन को मना लीजिए कह करके कि कांग्रेस पे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने आए थे। कांग्रेस पे कोई मनोवैज्ञानिक दबाव कभी नहीं बना सकता। जब हम गठजोड़ की राजनीति करते थे और हमारी सरकार थी, तब भी हम पे कभी किसी ने दबाव नहीं बनाया। तो ये क्या बना पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब क्योंकि बातें बड़ी बड़ी हुई, हम अनुशासित पार्टी हैं, अरे इनका अनुशासन तो कुंवर चैंपियन ने जिस तरीके से आपने देखा कि हवा में बंदूकें चलाने का कार्य किया, एक विधायक साथी के घर पहुंच करके बदसलूकी और बदतमीजियां करने का कार्य किया, इनका अनुशासन उसी से झलक जाता है। अनुशासन इसी बात से झलक जाता है कि किस तरीके से लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत जी कहते हैं कि मैं विधानसभा सत्र का विरोध करूंगा अगर मेरी बातों को नहीं माना जाएगा। अजेंद्र अजय जी की सोशल मीडिया पोस्ट पे आपका अनुशासन जो है दिख जाता है। और अजेंद्र अजय जी की बात क्यों कहूँ, अरविंद पांडे का जो पत्र वायरल है उससे भी आपका अनुशासन जो है दिख जाता है। तो अनुशासन से बात ना करें। हाँ, एक बात बिल्कुल सही कही भाजपा प्रवक्ता है कि लोग सड़कों पर थे, बिल्कुल लोग सड़कों पर थे। नितिन नवीन जी का दौरा एक तरफ था, 5 स्टार होटल में बैठे हुए थे वो, दूसरी तरफ देवप्रयाग में जो है लोग सड़कों पर थे क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा। और 2024 से ये स्थिति है। उन्होंने कहा कि हर घर नल और हर घर जल की जो योजना है, इस पे 10,000 करोड़ से ज्यादा सरकार ने खर्च कर दिया। 2019 में योजना लेके आए, धामी जी चौड़े हुए, धामी जी आगे आए, उन्होंने कहा जी मोदी जी आपने तो कहा है 28 तक पहुंचाइए, मैं 22 तक पहुंचा दूंगा हर घर नल और हर घर जल। लेकिन जनता को न जल मिल रहा है, नल खड़ा है घर के में सबके, लेकिन जल नहीं मिल रहा। हाईकोर्ट को भी इस जो है जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार दिखा और हाईकोर्ट ने भी सरकार को लताड़ लगाने का कार्य किया। तो लोग सड़कों पर थे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, एक देवप्रयाग में लोग सड़कों पर थे, देहरादून में लोग सड़कों पर थे। अंकिता भंडारी न्याय संघर्ष मंच के जो लोग थे वो दुष्यंत गौतम के खिलाफ सड़कों पर थे और उन्होंने पुतले भी फूकने का कार्य किया, आपको आईना दिखाने का कार्य किया कि आप बेशर्मी की सारी इंतहा पार कर चुके हैं। उस पहाड़ की 19 वर्षीय बेटी जिसकी हत्या आपके दुष्यंत गौतम की जो है एक ऐसी मांग की वजह से हुई जो कि गंद से भी गंद थी, जिसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहती, और उसकी हत्या हो गई। और आप ऐसे व्यक्ति को देवभूमि जैसी पावन धरती पर लाकर उसका स्वागत कर रहे हैं। और दुख तो इस बात का है कि सांस्कृतिक मंच की जो महिलाएं, जो खुद महिलाएं हैं, जो खुद किसी बेटियों की माएं होंगी, वो स्वागत में मंगल गीत गा रही थी। तो बड़ा शर्म आती है ये कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्रियां हैं, इनके लिए महिलाएं भी पार्टी और स्टेट से ऊपर नहीं उठ पाती। ये महिलाओं की बात पे भी एकजुट नहीं हो पाते, ये बेटियों की रक्षा और सुरक्षा में भी एकजुट नहीं हो पाते। मणिपुर में ये खामोश हो जाते हैं, अंकिता भंडारी पे ये खामोश हो जाते हैं, लेकिन हिमाचल की कोई घटना हो तो ये खुल करके इनके मुंह में जमी हुई दही पिघल जाती है और ये जो है शोर मचाने लगते हैं। तो ये बिल्कुल आपने मैडम सही कहा कि सड़कों पर लोग थे, लोग सड़कों पर विरोध में थे, लोग सड़कों पर प्रदर्शन में थे। एक तरफ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और दूसरी तरफ लोग सड़कों पर थे क्योंकि जाम लगा था, क्योंकि बलबीर रोड पे 10 सेकेंड, क्योंकि बलबीर रोड सड़क किसी के जागीर नहीं है, जिसको भाजपा ने अपनी जागीर समझा और इनका ऑफिस जहाँ से शुरू होता है वहां पे इन्होंने तखत लगा करके पूरे बलबीर रोड को, जो डालन वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ से और कई गलियां वहां से जुड़ती हैं, स्कूल भी वहां पर है पास में, एक नहीं 2-2 3-3, वहां पर
लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 4 घंटे तक 5 घंटे तक जब प्रोटेस्ट हुआ तब जाकर के आपने वो खोला। इनके खुद के विधायक जो हैं उन्होंने रिस्पना पुल पे एक तरफ का रास्ता ही जाम कर दिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं फिर आते हैं। वहाँ पर नहीं, तो मुझे 10 सेकंड से वहाँ पे जवाब दे देती हूँ। बोलना चाहती हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी है मैडम, सड़क आपकी जागीर नहीं है, सड़क भाजपा की जागीर नहीं है, सड़क सरकार की जागीर नहीं है, सड़क आम जनता लोगों के लिए सड़कें होती हैं। दूसरी तरफ अगर लोकतंत्र में लोग धरना प्रदर्शन करते, आप नमाज सड़क पे होगी तो अराजकता हो जाएगी, लेकिन 4 घंटे 6 घंटे के वो सड़क को अगर वो सड़क को रोक देंगे प्रभा जी, तो जो है आप इसका जवाब ले लेते हैं। प्रतिमा जी जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जवाब देना चाहूंगी, अब इनको आप रोकिए। बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, फिर वो आपने जो कहा वो भूल जाएंगे। देखिए आनंद जी, मैं इनकी एक बात का जवाब देना चाहूंगी। एक्चुअल में कल भी हम यही बात कर रहे थे, इनके पास कोई बात करने के लिए है ही नहीं कि उन्होंने कहा ये दिन रात भारतीय जनता पार्टी के नाम की माला जपते रहते हैं, सोते जागते उठते। इनका ध्यान इसी पे लगा हुआ था कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं और जो बातें ये कह रही थी भाजपा की नेत्रियां, तो इनकी नेत्रियां क्या कर रही थी? इनकी नेत्रियां जब राहुल गांधी जब आते हैं तो आप सब लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिसके सिर पे भी हमारे कोटद्वार का लड़का, जिसे बेचारे को कांग्रेस में शामिल होने के लिए उनको मोहम्मद अपने नाम के आगे लगाना पड़ा, उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हाँ अब आप कांग्रेस में आ सकते हो, और जिस दिन से उन्होंने मोहम्मद अपने नाम के आगे लगाया, उनको बेचारे कांग्रेस वालों ने नहीं पूछा। आज उनका जिम पहले अच्छा खासा चलता था, आज कांग्रेस का कोई भी नेता उनके साथ खड़ा नहीं है, जिसकी वजह से बेचारों को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? आप तो उसको भूल गए, उसको समाज के साथ लड़वा दिया। तो ये लोग ये ऐसा काम करते हैं, षड्यंत्र करने का ये लोग काम करते हैं। और जो इनके तथाकथित महिलाएं, जो नेता अपने आप को समझती हैं, अगर मैं उनके बारे में कहना चाहूंगी कि वो सरकार से बात नहीं करते हैं, वो टंकियों में जुड़ जाते हैं। अगर वहाँ पर अभी पिछले दिनों हमने देखा एक आंदोलन चल रहा था नर्सिंग भर्ती का, तो वो आंदोलन में शामिल नहीं होते, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए पानी की टंकी पे चढ़ गए, अपने को ये दिखाते हैं कि हमारे को टिकट मिल जाए। अगर वो इतने संजीदा थे, इतने संवेदनशील थे, तो वो जाते ना। आपको पता नहीं, वो स्वास्थ्य मंत्री के पास, प्रतिमा जी आपके पास आते हैं, ये जवाब पहले ये बोल लें फिर आप जवाब दे दीजिए। उनको बताते कि इनकी ये समस्या है, इनका समाधान निकालिए, लेकिन इनको तो अपनी राजनीति करनी थी। कांग्रेस के नेताओं का काम है, इनकी नेत्रियों का ये काम है। और वो 1.5 साल को लोग धरना प्रदर्शन करते, आपको ध्यान नहीं है, आपको प्रदेश का कुछ ध्यान है। लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, लोग कहते हैं थोड़ा पढ़ लिया करिए, पढ़ना मुझे लगता है अच्छा होता है सेहत के लिए। थोड़ा पढ़ा करके उसे सोना बना सकते हैं। बाहर के लोगों ने इकट्ठे कर लिया। पौड़ी में सप्लाई आलू की हो गई है शुरू, कुमाऊं में आलू की सप्लाई शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ आके वो आलू से सोना बनाना सिखाएंगे इनके अपने कांग्रेस के जितने भी नेता हैं। और अरे भैया व्हाट्सएप बाहर बाहर निकलो, क्या कुछ ज्ञान की बात आती है? जो आज कांग्रेस को मिर्ची लग गई है, अब वो मिर्चें लगी हैं तो कुछ दिन तक तो वो मिर्चें चलेंगी ना। इतनी कली आज तो वो यही थे, अभी वो गए हैं। अभी एक मेरे को लगता है जब राहुल गांधी का दौरा होगा आनंद जी, तब तक इनकी जो मिर्ची है वो लगी रहेंगी और वो आग जो है वो बुझने वाली नहीं है। उससे ये लोग तिलमिला गए हैं। अब राहुल गांधी का भी दौरा है, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, राहुल गांधी का भी दौरा है। राहुल गांधी के दौरे के लिए आप लोगों की तैयारी चल रही है। अब इनको 27 में इनको अपनी जो हार है आनंद जी को, इनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है और उसी से ये बौखला गई है। और ये लोग बौखला गए हैं, इनको दिख गया है कि जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लोग इतने खुश है तो क्या होगा। इनका 27 में जो इनकी हार है वो इनको सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, अब एक सवाल जरा प्रतिमा जी से ले लेते हैं। प्रतिमा जी से एक सवाल ले लेते हैं। अब ये प्रतिमा जी, जो इनकी संवेदनाएं हैं सब कुछ खत्म हो
गया है इनके अंदर, और आज ये झूठ बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके ठीक है, पीछे देखिए हाथ धोके पड़ गए हैं। पब्लिक क्योंकि भी हमें कंफ्यूज हो बर्दाश्त जाती नहीं है, हो रहा दर्शक भी जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज हो भी जाते हैं कि इनको आखिर बर्दाश्त कौन नहीं क्या हो बोल रहा है, तो कुछ इनको समझ में ये नहीं आती। बोलिए दोनों लोग अगर कि बोलते हैं तो पहले प्रतिमा जी से एक संयम सवाल ले लेते हैं। दूसरे को सुने, ठीक है। और झूठ ना बोले। अगर प्रभा जी। सड़कों पर नहीं, आनंद जी, कल हम सबने देखा कि ठीक है, सबने प्रभा जी आते हैं आपके पास। एक सही सवाल करिए। प्रतिमा जी से ले लेते हैं, आपने जो सवाल किया उसी से जुड़ा। शब्दों का चयन सही करिए, प्रतिमा जी, शब्दों का चयन सही करिए। प्रतिमा जी- मिर्ची लगी का क्या मतलब? प्रतिमा जी एक सवाल ये क्या मतलब है? कि राहुल गांधी का भी मिर्ची दौरा क्या है। मतलब है? What do you mean by मिर्ची लगी? What do you mean by मिर्ची लगी? बोलने वाले कौन होते हो? मिर्ची लगी का बोलने मतलब क्या वाले है? हमारे आपको प्रभारी जी को सबको हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है, और जो मिर्ची लगने का मतलब क्या है? मिर्ची लगने का मतलब क्या है? इसका जवाब दीजिए। What do you mean by? What do you mean by मिर्ची लगी? मिर्ची लगी का मतलब क्या है? आप अपने घर में लोगों को मिर्चियाँ लगाती रहती है। आप अपने घर में लोगों को मिर्चियाँ लगाती रहती है। संस्कार है आपके, ये आपके संस्कार हैं। चलिए प्रतिमा जी, ये आपके प्रतिमा जी, संस्कार हैं। प्रतिमा जी जरा राहुल ये गांधी आपके के दौरे में संस्कार हैं। राहुल गांधी का जो दौरा होगा उसमें क्या खास होगा? क्यों किया? अब शब्दों का उपयोग क्यों किया? आपने अब शब्दों का उपयोग क्यों किया? अब शब्दों का उपयोग क्यों किया? विरोध करना है, आपने अब विरोध शब्दों करने के को अलावा क्या इनको कुछ भी नहीं आता है। तो कृपया करके जनता की भावनाओं को समझें। माफी मांगिए। जो देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बोलते हैं ये, चैनल पे हाँ है गद्दार लोग, प्रधानमंत्री को बोलते हैं गद्दार नरेंद्र मोदी। और बताइए नहीं नहीं, देखिए इस तरह की संस्कार नहीं, क्या है? प्लीज इस तरह की बातें आपके नहीं। संस्कार चलिए, क्या है? अरे चलिए, आप आपके लोग दोनों लोग आप दोनों लोग क्यों किया? प्रबुद्ध हैं, दोनों लोग प्रबुद्ध गद्दार हैं। तो आप हैं, सबसे बड़े शब्दों का गद्दार चयन आप सोच हैं। समझकर जरूर करना चाहिए। प्रतिभा जी चर्चा को आगे बढ़ाएं। गद्दारों की पार्टी है ये, गद्दारों से भरी पड़ी है। इनके राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं, देश का अपमान करते हैं। क्या करते हैं? जिन लोगों को देश की विचारधारा, देश के ABCD उनको नहीं पता, और हमारे देश का अपमान करेंगे वो प्रधानमंत्री चलिए, का अब अपमान करेंगे। लगता है कि आप दोनों लोग दूसरी दिशा में जा रहे हैं, किसी का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रभा जी बहुत शुक्रिया, डॉक्टर प्रतिमा सिंह आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।